बहुत महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना ज्यादा आवश्यक चीज है। बात यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, बात यहाँ जनता के उम्मीदवार की। और जब जनता का उम्मीदवार होगा, वो निर्दलीय उम्मीदवार परोक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्दलीय नहीं होता, क्योंकि उसका कोई दल तो नहीं है, लेकिन उसका बल जनता है, क्योंकि उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। निर्दलीय सामान्य रूप से निर्दलीय स्वयं प्रस्तावित उम्मीदवार होता है, जिसके साथ जनता जुड़ती है, लेकिन यहाँ जो उम्मीदवार होना है उसे जनता आगे बढ़ाएगी। और इस आगे बढ़ाने में जन स्वराज ने जो, और खासतौर से प्रशांत किशोर जो अपना मुहिम लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग कटिहार की जनता ये आशा करती है कि इस तरह के उम्मीदवार को उनका एक्सपर्टाइज जो है और उनकी जो धारणा है और जिस विचारधारा से वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ पूर्ण रूप से वो उसको समर्थन देंगे। और जब ऐसा होगा, जनता और जन स्वराज की विचारधारा एक साथ जब आएगी, तो ये जो आपको असंभव कार्य दिख रहा है, संभव होता दिखेगा। सर, अभी तक जो है आपने जन स्वराज की चर्चा की है, यहाँ पे जन स्वराज की तरफ से जो है यहाँ पे कोई संभाव कोई अनुमान लगाया गया अब तक कि मतलब किसको आगे बढ़ाया जाए या प्रतिनिधित्व दिया जाए? चीजें स्ट्रैटेजी की होती हैं, और स्ट्रैटेजी तभी स्ट्रैटेजी है जब तक वो पोशीदा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल सकते, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी पूरी टेक्निकल टीम इसमें काम करती है, तो निश्चित रूप से ये सारा होमवर्क करके ही मैदान में उतरती है। धन्यवाद। सीमांचल जो है शुरू से ही जदयू का गढ़ माना जाता है, उस जन्म में जन स्वराज के द्वारा सेल लगाया जा रहा है, तो क्या संभव ये हो पाएगा? ये आपका शुरू कब से होता है? क्योंकि आजादी मिली बहुत पहले, 52 से चुनाव हो रहा है, जदयू का उत्पत्ति अभी कुछ दिन पहले 17 साल हुआ, तो ये शुरू से आपका कब से? जब से जदयू जो आई है, तब से लेकर अब तक जो है सीमांचल में जदयू के जो उम्मीदवार हैं लगभग जगह से वो जीतते हैं और विभिन्न समय में विभिन्न पार्टियों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ा है। तो अलग अलग गठबंधन में जदयू यहाँ सफलता प्राप्त करती रही है, लेकिन किसके भरोसे? जनता के भरोसे। जब जनता आपस में गठबंधन करके एक अपना उम्मीदवार प्रस्तावित करने जा रही है, तो फिर बाकी किसी गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इससे पूर्व भी तो हिमराज सिंह ने चुना था, क्योंकि हिमराज सिंह सामने आए थे। मैंने आपको कहा कि ये निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, ये जनता का उम्मीदवार है। जनता उसे सामने लाएगी तो जनता के हाथ में लगाम होगा, वो बाकी निर्दलियों की तरह निरंकुश नहीं होगा कि वो कहीं भी चला जाए और मंत्रालय के लिए समझौता करके कहीं भी किसी भी पार्टी में विलय हो जाए। जी सर, आप ये कुछ जानना चाहेंगे आपसे। आप कांग्रेस से कदावर नेता है और शायद अब भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आज आखिर इतना कांग्रेस से आपको नाराजगी क्यों? देखिए, कांग्रेस हमारी नाराजगी नहीं है। कांग्रेस का जो कुछ कार्यक्रम इधर आकर हुआ है, जो उसके नेता विधानसभा में आए हैं, कदवा से चुनाव लड़े हैं, उनका जो सलूकत यहाँ के आवाम से हुआ है, वो बड़ा दुखद था। इसी वास्ते हम चाहते हैं कि कांग्रेस से टिकट मिले, तो सन ऑफ द सॉइल को मिले, आउटसाइडर को हम टॉयलेट नहीं करें। और वो दूसरी बात चुनाव जीते, अरे गरीब का बच्चा बीमार पड़ता है, फोन करता है, गाड़ी करने को दिल्ली जाता है तो दौड़ के काम कराता है, और सखी साहब के यहाँ जाता है तो कहता है कि मुखिया से कहो, विधायक का ये काम नहीं है। इस तरह की बात है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो भी आएगा इसके बाद जो आएगा वो आदमी समझ रहा है। आज डॉक्टर है ना, ये जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये सारा जो अच्छाई और बुराई सबका अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि हम किस रास्ते चले कि हमको आगे ठोकर नहीं मिले, और क्या हमारा स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है इनकी, वो बिल्कुल साफ है। जो जनता का उम्मीदवार होगा, निर्दलीय उम्मीदवार है, जमीन आसमान में, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आपका कहना यही, भले कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को टिकट मिले, किसी को मिले, तो जनता का उम्मीदवार हो, जो जनहित के लिए काम कर रहा हो, जो जमीनी नेता हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, बाहरी ना हो। नहीं, बाहरी को हम लोग टॉयलेट नहीं करेंगे।
बाहरी उम्मीदवार को करवा में टॉलरेट नहीं करेंगे। और पूरे जिला में हमारा अभियान चलेगा कि जो बाहर के लोग आते हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अब तक हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक जो है इन लोगों ने ऐसा खेल खेला है जैसा कि बरतानिया में खेल खेला है। वो अल्टरनेटिव पार्टी यानी अल्टरनेटिव पार्टी के दोनों पार्टी जो है कंजर्वेटिव या डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पूंजीपतियों की ही पार्टी है। ठीक उसी सिस्टम में इंडिया को भी हमको लाग देखा, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, इसमें कितनी पार्टियां हैं? ये सब किसान मजदूर की पार्टी नहीं है, मेहनत की जनता की पार्टी नहीं। ये पार्टी पूंजीपति वर्ग की पार्टी, चंद मुट्ठी भर लोग जिससे हुकूमत कर रहे हैं। उसी तरह उनके जो दलाल है एनडीए या इंडिया, ये सब दलाल है पूंजीपतियों के। ये लोग 5 आदमी मिल करके किसी बेवकूफ को भी चुन लिया और पटना से यहाँ गया, दिल्ली से आ गया लड़ने के लिए और जीत के वो चला गया। लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। खास करके हमारे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जो हम लोग का बहुत पिछड़ा हुआ स्थान और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को जानते हुए भी इन लोगों ने हम लोगों को काफी निगलेक्ट किया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 5 आदमी नहीं, ये मजदूर वर्ग की पार्टी है, छोटे किसान की पार्टी है। इसलिए छोटे किसान और मजदूर वर्ग के तमाम नौजवान और बुजुर्ग जो भी हैं वो बैठे जो इसे इंटरेस्ट रखते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ आदमी बदल क्या होगा? एक तरफ एनडीए और हार जाता है और इंडिया आती है, तो इससे क्या फर्क, आपको क्या पड़ता है? फर्क पड़ेगा? आप जहाँ हैं वहीं रहेगा, बल्कि उससे ज्यादा और खंडक में गिर जाएगा। खंडक नहीं, उसको गाड़ कहा जाता है, उससे निकलना मुश्किल है। हाथी से भी बड़ा गड्ढा में हम गिर जाएंगे और हम दिन ब दिन गरीबी की तरफ जा रहे हैं। आज गरीबी का कोई सवाल नहीं है, हम इतना मजलूम है, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, हम अपनी बेटी का बढ़िया तालीम में कैसे शादी कराएंगे? यह सब नहीं सोच सकता है। ये सकता वो जो जीतता है वो अपने लिए, अपनी बीवी और बच्चों को जीता है, आम जनता को नहीं जीता। और हम लोग अपनी खुद देखिए, हमारे डॉक्टर को और मुझे भी देखिए, जब ये अपनी सरकारी सर्विस छोड़ करके मैंने काम कर रहे हैं, ये त्यागी हुए। मुझे भी देखिए, हमारे पास 2 डिस्पेंसरी 8 कंपाउंडर था, लेकिन आज हम 1 कंपाउंडर थे। हमने 100 डॉक्टर पैदा किया और 100 में 20 डॉक्टर अपनी कार रखते हैं और हम साइकिल नहीं खरीद सकते हैं। जनताओं तक सेवा करने के लिए इस तरह से खोज के निकालना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कि हमको एमएल में लड़ाइए, एमपी में लड़ाइए, वो डिपेंड करेगा आप लोगों पर। वो जनता, जनार्दन और हमारे खास के वो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, देश को बदल करके हिंदुस्तान को नया रोशनी देना चाहते हैं, आप कैंडिडेट चाहते हैं और आपको इजाजत है आपको। और यहाँ पे जो आज का टॉपिक है जनता का उम्मीदवार, तो हम कोशिश करेंगे जो भी जनता का उम्मीदवार यहाँ होगा प्रशांत जी के तरफ से या जन स्वराज की तरफ से समर्थन दी जाएगी। ये बात प्रशांत जी तक हम लोग ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।